और फिर जैसे ही मेरी सिलेक्शन होगी तो फिर बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं। आपको भी कुछ बोला था क्या? हाँ, मुझे भी बहुत बोला जैसे फिर कि भाई अब वो नौकरी में लग गई है, अब वो तो कोई नौकरी वाला ही देखेगी। हाँ, शिमला डिस्ट्रिक्ट के टॉपर थे आप। लेकिन ऐसे भी शिमला में मेरी बहुत यादें हैं। एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं भाई, पुलिस की नौकरी उतनी आसान नहीं है। मेरे घर में कब पता लगा इनके बारे में? एक्चुअली काफ़ी साल हम साथ में रहे, देखा जाए शादी से पहले प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान सब कुछ अच्छे से हो जाए, अच्छे से हो जाए, क्योंकि मैम ने बोला था ना, जहाँ भी अच्छी लड़की मिले ग्रैब। ये क्लास में सबसे आगे बैठते थे, मैं लास्ट बेंचर था, और आप तो रो रहे थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सीढ़ियों में। मेरा जो इम्प्रेशन था कि भाई ये लड़की तो पढ़ती रहती है, टॉपर थे ना। उसके बाद कॉलेज में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। एक लोगों को ना इनसिक्योरिटीज हो जाती है कि इसकी तो नौकरी लग गई है, अब तो ये नौकरी वाला देख लेगी। ये है 2022 की बात। हाँ, 2022 की बात है ये। और फिर जैसे ही मेरी सिलेक्शन होगी तो फिर बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं। आपको भी कुछ बोला था क्या? हाँ, मुझे भी बहुत बोला। जैसे कि आप बोला पहले। आप बोला पहले। नहीं, एक लोगों को ना इनसिक्योरिटीज हो जाती है कि इसकी तो नौकरी लग गई है, अब तो ये नौकरी वाला देख लेगी। क्या आपको भी किसी ने ऐसा बोला? हाँ बोला, आप बोलो पहले, आपको क्या क्या बोला गया? नहीं, मुझे तो किसी ने कुछ भी नहीं बोला। सच बोलो। सच्ची में। नहीं, कुछ तो बोलो होगा जैसे कि उसको छोड़ना मत, अब वो नौकरी में नहीं, ऐसा वैसा। ऐसा भी शायद मेरे को याद है, किसी ने बोला तो था। फिर ये तो थोड़ा रहता ही है कि ये पुलिस में थे, तो ये पुलिस में लग गए तो लोग तो चलो बोलते ही हैं फिर कि भाई अब वो नौकरी में लग गई है, अब वो तो कोई नौकरी वाला ही देखेगी। अब हम लोगों को बहुत टाइम हो गया था साथ लेकिन में। क्या आपको भरोसा था? भरोसा था ऑब्वियसली, कभी मैंने बोला आपको कुछ? नहीं। आपको भी तो पता होगा। तो मतलब क्लोज वन होते हैं वो भी, अब आपकी चिंता ही करते हैं एक तरह से, ऐसा भी हो सकता है ना, नाम तो क्या ही लेना। नहीं, हाँ, तो नाम तो वो तो क्लोज वन ही होते हैं, वो भी सोचते हैं कि भाई अब तो भाई ये चले जाएगी इसको छोड़ के, अब ये नौकरी में है तो अब ये कोई और देखेगी। तो ऐसा बोलते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते थे, बट मुझे ट्रस्ट था भाई। ट्रस्ट था। ठीक है, ठीक है। तो फिर मैंने कभी कुछ बोला भी नहीं ज़्यादा। आपको मैंने बोला क्या? नहीं। तो मुझे पता था कि भाई चलो अब ये, और पता लग ही जाता है जब इतने साल हम साथ में थे। 2018 से ही समझ लो। 17-18। वैसे तो दोस्त हम 16-17 से थे, पर 18 से ही हम ऐसे थे, मतलब बातचीत रेगुलर होने लगी, कमिटमेंट जो थी। तो मुझे कोई ऐसा इशू नहीं था, ट्रस्ट वाला तो कोई इशू ही नहीं था, शुरू से ही कोई ट्रस्ट वाला इशू नहीं था। तो उसके बाद फिर ये पुलिस ट्रेनिंग में थे, इन्होंने ट्रेनिंग की, मैं यहाँ पे था, मैं भी तैयारियाँ करने लग गया था कोई ना कोई और एग्ज़ाम की, क्योंकि सीडीएस वाली उम्र तो निकल चुकी थी, वो हो नहीं पाया। आज भी मुझे उस बात का बहुत खेद है, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। तो चलो जैसा भगवान की मर्ज़ी। फिर ये पुलिस से वापस आए, और अच्छी बात ये रही कि जैसे ये पुलिस से वापस आए, मतलब ट्रेनिंग से वापस आए, और इनकी जो जॉइनिंग हुई वो शिमला में ही हुई। बीच में भी हमारा मिलना बहुत कम हुआ फिर, क्योंकि ये ट्रेनिंग में चले गए, और बीच में कभी इनकी ड्यूटी लग जाती थी, मान लो कोई बड़ा मेला है तो इनकी ड्यूटी लग जाती थी, तो ट्रेनिंग से भी आ जाते थे, तो मिले थे हम बीच मेरा में। नहीं, मतलब बहुत जब थोड़ी फोर्स की कमी हो जाती है, जैसे इलेक्शंस है मान लो, हाँ, इलेक्शन। तो वो पूरे स्टेट में एक साथ ही कंडक्ट होंगे, तो वहाँ तब थोड़ी फोर्स की कमी रहती है, तब हम आए थे, तब हम मिले थे। फिर ऐसा ही चलता रहा, और उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद मैं शिमला आ गई, फिर तो वही सिलसिला, हम रोज़ मिलते थे। हाँ, शिमला, फिर से शिमला। शिमला तो बहुत ही, क्या बोले, शिमला मेरे लिए बहुत खास, मुझे शिमला बहुत अच्छा लगता है, चाहे मौसम से रिलेटेड हो, मतलब चाहे मौसम देखो शिमला का, लेकिन ऐसे भी शिमला में मेरी बहुत यादें हैं। तो मुझे जब भी शिमला जाने का मुझे मौका मिलता है ना, तो मुझे बहुत ऐसी खुशी सी होती है मुझे अंदर और से। मौसम ऐसा ही होता है जैसा भी है शिमला का। 3 महीने तो ऐसा समझो, यही बारिश, धुंध, ऐसा ही मौसम रहता है शिमला में 2-3 महीने मानसून के टाइम में। तो ये शिमला आगे वापस, इनकी ड्यूटी ट्रैफिक में थी, तो मैं भी तैयारियाँ कर रहा था, तो फिर तो मिलना डेली ही होता था। और एक चीज़ अच्छी ये है कि इनका तो पता नहीं इनको ऐसा लगता है कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थ्रू आउट जितना भी टाइम हम लोग साथ रहे हैं, तो इन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। ऑब्वियस सी बात है, घर वालों का सपोर्ट तो हमेशा रहता ही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कि आप कभी घर वालों को नहीं बता सकते हैं। जैसे मैं ट्रेनिंग में थी तो बहुत दूर थे हम घर से, मान लो मुझे इंजरी हुई है लेग में, तो फिर मैं घर वालों को नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि घर वाले
ज़्यादा वरी करते हैं उस चीज़ को लेकर। तो ये हमेशा होते थे मेरे को सुनने के लिए, या कुछ भी मैं प्रेपरेशन कर रही हूँ तब भी ये हमेशा होते थे कि मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, मेरा कभी बहुत ऐसा मन होता था कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना, मुझे छोड़ देना है, मेरे से नहीं हो रहा है। तो फिर ये हमेशा सपोर्ट करते थे। तो एक बात हमेशा अच्छी रही है कि इन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, अभी भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और जी और बढ़िया, आप सुनाओ। मैं भी बढ़िया हूँ। शिमला आए, पुलिस की नौकरी की, इनको भी एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं भाई पुलिस की नौकरी उतनी आसान नहीं है? तो ये तो आप ही बता सकते हो खुद। क्योंकि हमने पहले से एक लाइफ सोची हुई थी, अगर हम साथ में होते हैं, कि हम लोग कैसी ज़िंदगी चाहते हैं। हम चाहते हैं हम साथ रहें, हम लोग ज़्यादा ऐसे एक दूसरे को टाइम दें, फैमिली को टाइम दें, ये प्रायोरिटी हमारी पहले से ही थी। तो जब मैंने जॉब करनी शुरू की तब मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इसी फोर्स में रहती हूँ तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा वैसी लाइफ जीना जैसा हम लोग चाहते हैं। तो मैंने प्रेपरेशन की और वहाँ पे भी हो गया। ऐसे नहीं हो, वो तो मैंने खुद ही देखा कि कितनी मेहनत करनी पड़ी। हाँ। नौकरी भी करनी है, कभी 8 घंटे, कभी 12 घंटे, कभी 12 घंटे से भी ज़्यादा, फिर उसी के साथ तैयारियां करनी है। पर इन्होंने बहुत स्मार्टली तैयारियां की। स्मार्टली क्या मतलब, मेहनत भी की। अब बहुत सी चीज़ ऐसी है कि भाई पढ़ना है, कुछ छोड़ना, तो हम पहले भी बोल चुके हैं। तो इन्होंने तैयारियां की और काफ़ी अच्छे से तैयारियां की, और भगवान की दया से बोल लो चाहे फिर जो भी बोल लो, इनका हो गया फिर से। और तब तो फिर मैं साथ में ही गया था जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह थी। हाँ, एग्ज़ाम ऐसा था, होता था ना कि एग्ज़ाम के लिए तो मैं नहीं साथ गया हूँ हमेशा। बिल्कुल। जब मैं छोटी होती थी, मतलब स्कूल से हम लोग पास आउट हुए थे, तो तब पापा आते थे हर जगह। कोई भी एग्ज़ाम होता था मेरा तो पापा आएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो पापा आएंगे। फिर धीरे धीरे जैसे हम बड़े हुए तो ये आने लगे। कोई भी एग्ज़ाम होगा एग्ज़ामिनेशन सेंटर तक, जब मेरा पुलिस का एग्ज़ाम था तब भी ये मेरे साथ आए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी तब दीदी आए थे पुलिस वाले में, मधु दीदी। फिर उसके बाद मैंने ये एग्ज़ाम दिया टीचिंग वाला, उसमें ये आए थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी ये आए थे पुलिस मेरे वाले में साथ। 2 बार, एक बार लीक हुआ था। हाँ, पेपर लीक हुआ था। पुलिस वाले में भगवान की दया से 2 बार हो गया है ना। जी। पहले बार भी जब पहली बार एग्ज़ाम दिया तब भी हो गया था, पर वो लीक हो गया, वो कैंसिल हो गया। फिर दोबारा से हुआ, फिर दूसरी बार भी इनका हो गया था। हाँ, शिमला डिस्ट्रिक्ट के टॉपर थे आप। पढ़ने वाले आप कहाँ यार, कॉलेज में भी सबसे आगे आगे बैठे होते थे। यस सर। लव स्टोरी ब्लॉग है एक मिस्टर। उसके बाद आता है कि अब आगे क्या। हाँ, उसके बाद घर में भी लग गया था थोड़ी पता। बहुत घर वालों की इन्वॉल्वमेंट हो गई थी। तो अब मेरे घर में कब पता लगा इनके बारे में। अच्छा, तो अब काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को बात करते करते, और हम लोग बड़े भी हो गए थे, बड़े 26-27 साल के। तो फिर घर वालों को भी रहता ही है, मतलब मेरे घर वालों को उतना नहीं था। उनका ऐसा था कि हाँ अभी जो कर रहे हो करो, बट इनके घर वालों का ऐसा था कि अब हमारी लास्ट शादी रह गई है, हमने थोड़ी। नहीं शादी, मधुदी की शादी से पहले हाँ, की बात है। मधुदी की शादी से पहले की बात है ये। वैसे देखा जाए ना, रुबीना से मेरे घर वाले पहले ही मिल चुके थे, बहुत पहले। लॉकडाउन, पापा लॉकडाउन में मिल चुके थे, मतलब जब मम्मी हम जब साथ में शिमला आते थे। शिमला, कुल्लू, हाँ, कुल्लू तो भैया चलो भी काफी मिल चुकी देर थी, की बात है। भैया भाभी हाँ, मैं सभी सबसे मिल लोग चुकी ही थी। मिल चुके थे, जितनी भी बहनें हैं मैक्सिमम सभी से ही। क्योंकि कभी हम साथ में घूम रहे, कोई मिल गया, जैसे एक बार दीदी मिले थे, सबसे बड़े वाले दीदी। और छुपाना जैसा तो कुछ था भी नहीं। जब आप क्लियर हो, आपकी इंटेंशंस सही हो, तो फिर छुपाने वाली तो कोई बात रही नहीं शुरू से ही। तो सबसे मिल चुके थे। कुल्लू में इनकी ड्यूटी थी, कुल्लू का दशहरा अगर आप लोगों ने सुना हो, बहुत फेमस है, इंटरनेशनल फेयर है। तो उस टाइम दशहरे में हम गए थे, मैं, मम्मी, बुआ मेरे, और भैया वहाँ पे होते थे, भैया की जॉब वहीं थी कुल्लू में। तो तब भी मिल लिए थे मम्मी से। मतलब मेरी साइड से तो सब लोगों को पता था कि ऐसा ऐसा है। बहनें हो गई, चाहे जो भी हो गया, गांव वाले भी हो गए इवन, तो सबको पता ही था ऑलमोस्ट कि भाई ऐसा ऐसा है वहाँ पे लड़की एक। आपके घर में कैसे पता चला फिर? मेरे घर में पहले मामी को पता था और मम्मी को पता था, और बाकी मैंने डायरेक्टली ऐसे किसी को नहीं बताया था। बट जो मेरी प्रोफाइल पिक्चर होती थी व्हाट्सएप की ना, वो काफ़ी सालों से इनके साथ ही होती थी। तो फिर नानी ने ऐसे ही भैया को एक बार बोल दिया कि क्या है, क्या करना है आगे। तो फिर भैया ने मेरी प्रोफाइल पिक्चर नानी को दिखा दी। तो ऑब्वियस सी बात है, अब नानी को पता चल गई है तो अब नानी तो सबको बताएंगे। फिर नानी ने सबको बता दिया। लेकिन अच्छी बात ये रही कि
कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं रहा। मतलब हाँ, इनके घर वालों दोनों की साइड तरफ से से। तो था नहीं, लेकिन मेरे घर वालों की तरफ से भी कभी भी कोई हाँ, ऑब्जेक्शन वही नहीं। बात है हमारे ना, घर वाले बहुत सपोर्टिव है, दोनों के फैमिली मेंबर्स बहुत सपोर्टिव है। ये बहुत अच्छा रहा शुरू से ही। हम लोगों ने तो डिसाइड करके रखा था ये करेंगे, वो ऐसा वैसा, बट कभी परिवार वालों का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। ये बहुत ही बड़ी बात है देखा जाए एक तरह से। उसके बाद फिर इनके घर में भी पता था, मेरे घर में भी पता था, फिर मेरी दीदी की शादी हुई, सब चीज़ें ठीक थी। पुलिस से रेजिग्नेशन दे दिया। तो अच्छी बात ये थी जो इनकी पहली पोस्टिंग आई वो भी यहीं साथ वाले गांव में हो गया, तो ये भी अच्छी बात ही थी। बिल्कुल। फिर उसके बाद मेरी दीदी की शादी, फिर वो तो सबको पता ही है कि क्या क्या हुआ उसमें, हम नहीं जा पाए। और तो अच्छी बात है ये भी गए थे मेरी दीदी की शादी में। अगर घर से होती तो शायद ये ना भी आते। शायद नहीं, फिर मैं नहीं आती। हाँ, अगर घर से होती तो ये नहीं आते। तो आपके किस्मत में वो लिखी थी शादी, बिल्कुल। तो ये शादी में भी गए, एंड तक दीदी के घर भी गई थी मैं। और वीडियोस में भी देखा होगा बहुत सब लोगों ने। हाँ, अगर आप लोगों ने, पता नहीं अब, दीदी की जो बहुत पहले की वीडियोस है ना, मतलब बहुत ही स्टार्टिंग की वीडियोस, उस वक्त लॉकडाउन का टाइम था, हम सभी मास्क में उसमें, तो उस दिन बर्थडे सेलिब्रेशन था मेरा, वो व्लॉग भी दीदी के चैनल पे अवेलेबल है अभी भी। तो उसके बाद काफ़ी साल हम साथ में रहे, देखा जाए शादी से पहले लगभग 8 साल के आसपास 8 साल हम साथ में रहे। फिर मेरी दीदी की शादी भी हो गई, फिर घर वालों का भी था कि नहीं अब शादी करनी है, लास्ट शादी है, तो ये तो रहता ही है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम भी फ्री हो जाएंगे। तो फिर बातचीत शुरू हुई, रिश्ते की बात हुई। फिर ऐसे तो पता ही था सब कुछ, फिर ये था कि कब शादी करनी है। अब शादी करना ऐसा तो है नहीं कि आज सोचा और कल हो जाए, बहुत सी प्रेपरेशन करनी पड़ती है शादी के लिए। फिर मार्च 2026 इनके घर वाले मेरे घर आए थे बात करने, और उसके बाद घर वालों की बातचीत हुई। 2 दिन क्या मतलब, दो डेट्स डिसाइडेड हाँ, थी। एक तो अभी वाली जिसमें शादी हो ही गई, और एक आगे नवंबर में थी। तो हमारा ऐसा था कि अभी कर लेते हैं, ऐसा जल्दबाजी वाला तो कुछ नहीं था, बट ये था कि सर्दियों में फिर दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। हाँ, मेरा घर फंक्शन थोड़ा वाइज हाइट देखा में जाए, है ना, हाँ, तो फंक्शन फिर वाइज दिक्कत हो देखा जाती है, ठंड हो जाती है बहुत ज़्यादा। और फिर बरसात से पहले फिर रोड के हालात भी ठीक थे, बरसात के बाद तो रोड के हालात भी ख़राब हो जाते हैं। फिर शादी के टाइम हम लोग सारे यहाँ पे डरे हुए थे, जो मेरी दीदी की शादी के टाइम हुआ, क्योंकि सुमन दीदी की शादी के टाइम भी कुछ वैसा ही हुआ था। तो लगातार 2 शादी ऐसी हुई थी। फिर भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक रहा। बहुत हम ऐसा हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान सब कुछ अच्छे से हो जाए, और भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे से ही हो गया। बारिश भी नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब सब कुछ अच्छे से हो गया। फिर शादी हो गई, वो तो आप लोगों ने व्लॉग्स में देखी ही होगी, नहीं देखी है तो वो देख लें आप। तो ये थी हमारी लव स्टोरी, छोटी सी तो नहीं, बहुत लंबी सी लव स्टोरी है। और चलो अब मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। ऐसी क्या चीज़ थी कि आपने सोचा कि आपको मुझसे शादी करनी चाहिए? तो आपने खाना जो खिलाया। यस, किसी के भी दिल का रास्ता उसके पेट से होते जाता है। 2 साल इन्होंने हॉस्टल का खाना खाया है। नहीं देखो, सबसे पहले जब भी मैंने जिससे भी आपको मिलवाया ना, किसी ने ऐसा नहीं बोला कभी कि भाई ये लड़की ठीक नहीं है, या इस लड़की से शादी मत करो, या फिर इस लड़की से बातचीत मत करो, किसी ने भी। अब सुमन दीदी को तो तब तो हमारी उतनी बातचीत भी नहीं थी, तब मिले, तब सुमन दीदी ने बोला कि ये अच्छी लड़की है, ठीक है। और उसके बाद मधु दीदी ने बोला बहुत ही अच्छी लड़की है, ठीक है। जिससे भी मिला है, पापा, पिताजी, बड़ी मम्मी या फिर मम्मी, जो भी। अच्छा, और उन्हें बोला तब आपने कर ली शादी? नहीं, परिवार अपना भी तो कुछ रहा होगा नहीं ना? अपना तो था ही ना। तो अपना तो वही मैं जानना चाह रही हूँ। नहीं, अपना था ही। मुझे आपका नेचर काफ़ी अच्छा लगता था, नेचर बोल लो, मेरे को आपका ऑलराउंडर जो थे ना वो ज़्यादा अच्छा लगता था, हर एक फील्ड में। वो भी काफ़ी अच्छा लगता था। कॉलेज में मैं हैरान भी होता था कि भाई पढ़ने में भी तेज़ है, और ये अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेशन अच्छा है, तो मतलब अच्छी लड़की है। तो ये सब था, क्योंकि मैम ने बोला था ना जहाँ भी अच्छी लड़की मिले ग्रैब। गलत बोल रहे हैं आप ये। लड़कों को, वहाँ लड़कियों को बोला था। तो मैम ने ये कहा था कि आजकल अच्छे लड़के मिलना बहुत मुश्किल है, तो जहाँ भी अच्छा लड़का मिले ग्रैब हिम, ऐसा बोला था। ग्रैब हिम।
तो मैंने भी ठीक समझ लिया ना कि लड़की मिलना भाई, तो अच्छी लड़की मिल गई तो ठीक है। कॉलेज में बोला था किसी एक मैम ने। अब आप बताओ, आपको क्या लगा कि भाई इस लड़के से शादी करनी चाहिए? आपके बियर्ड्स। सच में? सच में? मैं झूठ मत बोला। मुझे अच्छा ये लगा, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि इनकी जो बॉन्डिंग है ना फैमिली के साथ, वो काफ़ी अच्छी थी। और काफ़ी बड़ी फैमिली, का जॉइंट फैमिली थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मतलब इनकी जो बॉन्डिंग है ना, मतलब फैमिली के साथ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, दीदियों के साथ, मम्मी के साथ। और फिर इवेंचुअली जब हम बात करते हैं तो पता लगता है कि सामने वाला पर्सन कैसा है। काम रहते हैं, शांत रहते हैं, बहुत ही कम होता है कि इनको गुस्सा आए, और काफ़ी सपोर्टिव है। और चाहिए भी क्या आपको, मतलब हर एक सिचुएशन में सपोर्ट करते हैं। मतलब कि इनका ऐसा होता है कि आपने जो करना है आप करो, अगर आपको सही लग रहा है आप करो, मैं आपके साथ हूँ। इनका पहले से ही ऐसा है और अभी भी इनका ऐसा ही है कि आपको जो ठीक लग रहा है आप करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो व्हाट एल्स डू आई वांट। ऐसा नहीं है, 8 साल हम साथ में रहे, उतार चढ़ाव तो आते ही हैं एक रिलेशनशिप में, कभी आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाती है, तो एट द एंड क्या मैटर करता है? कि हम साथ हैं। नहीं, साथ होने के लिए तो कुछ तो एफर्ट्स करने पड़ते हैं ना। बिल्कुल एफर्ट्स करने पड़ते हैं। कभी कुछ टाइम बीच में ऐसा भी होता है कि फेजेस अलग अलग होते हैं ना रिलेशनशिप के, कि बीच में कभी कुछ फेज ऐसा होता है, कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है बीच में कि भाई गिव अप भी करते हैं बहुत से लोग। अच्छी बात ये, हम लोगों ने गिव अप नहीं किया, हमने सिचुएशन को समझा। हाँ, कभी ऐसा रहा ही नहीं ना कि 8 साल अगर बात हो रही है तो बहुत ही क्या मतलब 2-4 दिन ऐसे रहे होंगे 8 सालों में कि जब हमारी बात ही नहीं हुई हो। नहीं, तो ज़्यादा रहे? नहीं रहे। नहीं रहे ना? मुझे नहीं लगता नहीं, कि हो कभी सकता है ना ऐसा बीच में रहा। शायद 1-2 दिन, शायद आप चाहे ट्रेनिंग में थे, नहीं, बात चाहे हमारी फिर भी होती तैयारियां हो रही थी, बात फिर भी हुई। ऐसा कोई दिन ही नहीं रहा कि, या कभी कोई आर्गुमेंट होगी तो उसे सॉर्ट आउट कर लो, अगले दिन के लिए मत ले जाओ। बाकी तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, आर्गुमेंट्स हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है थोड़ा बहुत, जब 2 आदमी, ठीक है समझ रहे हो ना आप, समझाओ फिर 2 आदमी क्या जब 2 आदमी होंगे, अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ है, अलग अलग इन्वायरमेंट में रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हो जाती है। बट एट द एंड आपको ये तो क्लियर ही रहता है कि भाई हमने साथ में रहना है, तो फिर वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती है कि किस बात पे झगड़ा हो गया या ये वो सब बातें छोटी होती हैं। आपने साथ में रहना है, आपने साथ में रहना है, वो चीज़ बड़ी है। तो यही था हमारा, 8 साल में बहुत बार हुआ होगा। बाकी ये थी हमारी छोटी बोलो चाहे बड़ी बोलो लव स्टोरी। आपने कुछ बोलना हो एंडिंग में? एंडिंग में तो अभी इतना ही कि हमें 8 साल या 8 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है साथ में, और मैं भगवान से प्रे करूँगी कि हम हमेशा ऐसे ही साथ रहें, खुश रहें। उतार चढ़ाव आते हैं और बस हम चाहते हैं कि, मैं चाहती हूँ या हम चाहते हैं कि बस हम हर एक सिचुएशन में एक दूसरे के साथ रहे। और मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ हर एक चीज़ को लेकर, कि सब कुछ मेरे पास बहुत अच्छा है। एक अच्छा पार्टनर है, एक अच्छी जॉब है, अच्छी फैमिली है, अच्छी हेल्थ है। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ हर एक चीज़ को लेकर। और जो चीज़ मैंने चाही मुझे हमेशा मिली है। और भगवान का शुक्रिया। भगवान का शुक्रिया। क्यों भगवान हम का शुक्रिया तो बनता ही है ना। बनता ही है, बिल्कुल। मैं काफ़ी पहले से मतलब चाहा था मैंने कि हम लोग साथ में होंगे, तो आज हम लोग साथ में हैं और हम आगे भी ऐसे ही साथ में रहेंगे, खुशी खुशी। थोड़ा बहुत झगड़ा तो होता है। चैलेंजेस तो चलो हमारे उसमें ना, ऐसे देखा है फैमिली वाइज कोई चैलेंजेस नहीं आए रिलेशनशिप में, और ख़ुद भी हमने काफ़ी मैच्योरली हैंडल किया सब चीज़ें। जैसे मधु दीदी वाला था, तो उसमें ये था थोड़ा कि मधु दीदी की शादी ना दूर हो रही है, दूर, अगर आपके घर वाले भी शायद मना ही करते अगर आप भी कहीं दूर से होते, हाँ, या मेरे घर वाले भी शायद मना ही करते। दूर के लिए होता है ना, फिर थोड़ा जितना नज़दीक शादी होती है तो उतना ठीक रहता है, आना जाना लगा रहता है। दूर हो जाती है तो फिर दिक्कतें होती है थोड़ी। एंड में बस मैं भी यही बोलूँगा, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, आपकी कृपा है प्रभु। हंस क्या रहे हो अब बाकी बहुत सी चीज़ ऐसी हो सकती है, आपके मन में बहुत से क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में लिख लेना, उसका रिप्लाई हम दोनों दे देंगे, वीडियो के थ्रू या कमेंट के थ्रू ही आप पूछ लेना। मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में। आज हमने डिनर करने भी जाना है, स्पेशली हमें इनविटेशन है सुमन दीदी के घर से, तो आज शाम को जाएंगे वहाँ पे डिनर करने।
तो समय मिल गया लव स्टोरी वाला। आप लोगों ने बहुत बोला था कि भाई लव स्टोरी वाला व्लॉग ले आओ, तो आ गया है। तो टाइम भी हो चला है और हमने सुबह सुबह ही ये शूट किया, फिर समय नहीं मिलता ना, तो हम बैठ गए सुबह 6:30 बजे और अभी 8 बजे के लिए हम फ्री है। बहुत बड़ा शूट हुआ है, पता नहीं पार्ट्स में डालना कुछ पड़ेगा भी शायद। ऐसे प्लानिंग नहीं थी या कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था। अब हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें हम लोग बीच में स्किप भी कर गए हों। ऑब्वियस है, 8 साल का तो कहाँ हम 1 घंटे में सुना पाएंगे। बिल्कुल। तो मैं शायद इसको पार्ट्स में डालूंगा, हो सकता है ऐसा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चला गया ना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। अगर कोई सवाल हो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछें, जो भी आपके सवाल हो। मिलते हैं। चलो जी, उठो उठो, स्पेशली माइक मंगवाए मैंने ताकि ये अच्छे से शूट हो सके। नहीं तो आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आती है। उठे, चलो। पीछे के नज़ारे देखो, मस्त फॉग है, बरसात वाला जैसा मौसम रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस तरह के व्लॉग्स और अगर आप पहाड़ी लाइफस्टाइल देखना चाहते हो या फिर हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।